नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.6 के बारे में सीखेंगे। प्रश्नावली 1.6 में है कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम को जानेंगे। पहला है, इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं एकी घाते यम और एकी घाते यन। यदि आपका आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, हमेशा जुड़ जाती हैं। आपका जैसे ही आधार समान रहेगा वैसे घातें जुड़ जाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। आपका दूसरा क्या है, एक ही घाते यम और उसके भी घाते यन। जब ऐसा रहेगा तो एक का दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। यम और यन दोनों ही एक एक घात हैं, चाहे भले आपको अलग अलग दिया हो। और तीसरा पॉइंट क्या है, एक ही घाते यम बटे एक ही घाते यन। जब आपका ऐसा रहेगा, बटे में यदि आपका आधार समान रहेगा तो घातें हमेशा क्या होंगी, घट जाएंगी, जबकि यम का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आपका एक ही घाते यम और बी की घाते यम। तो ये क्या हो जाएगा, जब आपका क्या हो, घात ही समान हो तब आधार हमेशा क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। जब घात आपका समान रहेगा तो आधार क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और आपका पांचवा पॉइंट है एक ही घात 0। ये क्या होगा, एक होगा। किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो हमेशा उसका मान क्या होता है, एक होता है। और आपका छठवां पॉइंट है कि 1/एक ही घाते यन। यदि आपका बटे में एक ही पावर यन है तो ये ऊपर जाएगा, नीचे प्लस है, यदि ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको आप ऐसे बना सकते हो और इसको ऐसे बना सकते हो। और आपका पहला प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। पहला है 64 की घातें 1/2। 64 की घातें 1/2। तो सबसे पहले आपको जानना है, इस 2 को हटाना है। इस 2 को क्या करना है, हटाना है। तो आपको जानना है कि 64 को हम ऐसा क्या करें कि ये घात में 2 हो जाए। तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है। 8 8 64। आप लघुत्तम समावर्तक से भी हल कर सकते हो। तो 8 का वर्ग क्या हो गया, 64 हो गया। तो 8 स्क्वायर और उसके भी पावर 1/2। तो ये जो है स्क्वायर, ये अब बाहर जाएगा तो 2 गुणे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब आपका दूसरा प्रश्न है 32 की घातें 1/5। अब हल करना है 32 की घातें 1/5 जो है, तो 32 को हम ऐसा क्या करें कि ये किसी का क्या हो जाए, 5 घात हो जाए। तो आप यदि क्लियर नहीं कर पा रहे तो सीधे आप क्या ले लो, लघुत्तम समावर्तक ले लो 32 का। तो 32 का लघुत्तम लिए तो 2 से 32 का भाग करेंगे तो 16 आएगा। इसी तरह 16 फिर से 2 से चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर 4 भी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। हमको जब तक एलसीएम लेना है जब तक हमारा शेषफल क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो अब 2 कितने बार है, 5 बार है, इसलिए 2 की घातें 5 और इसकी भी बटे है ही है घातें 1/5। अब ये 5 फिर से बाहर जाएगा, 5 गुणे 1/5, 5 से 5 आपका कट जाएगा। अब आपका कितना बचा, 2 बचा है। अब आपका तीसरा प्रश्न है 125 की घातें 1/3। अब 125 की घातें 1/3 को क्या करोगे, हमको इसको बनाना है। हमको इसका पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए, ताकि ये वाला कट जाए। तब फिर से आप इसका एलसीएम लोगे, 125 5 से भाग करोगे तो 25 आ जाएगा। फिर 25 5 से चला जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर ये 5 1 कम 5। हमको कब तक करना है, जब तक हमारा शेषफल 1 ना आ जाए। तो अब 5 कितने बार आ गया, 3 बार आ गया। तो 125 के जगह में अब 5 की घातें 3 लिख सकते हो। और आपका घात 1/3 दिया हुआ है प्रश्न में। तब ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, कोष्टक के बाहर। 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कटा, आपका कितना बचा, 5 बचा। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, ज्ञात कीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है कि 9 के घाते 3/2। 9 की घाते 3/2 आपको फिर से वैसे ही करना है, हमको नीचे वाले को ही काटना है। तो 9 को ऐसा आप क्या करोगे, तो 3 त्रिकाई 9, छोटे छोटे वर्ग तो सबको पता होते हैं। तो 3 त्रिकाई 9, 3 स्क्वायर और 3/2। अब इस 2 को बाहर ले जाओगे, 2 गुणे 3/2। तो अब 2 से 2 कट गए, अब 3 का कितना बचा, 3 बचा। इस घात का मतलब होता है 3 है तो 3 बार गुणा, 2 है तो 2 बार गुणा। आपके जितने घात दिए रहेंगे आपको उतने बार क्या करना है, गुणा करना है। तो अब 3 का गुणा 3 बार करोगे, 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27।
आपका 27 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है 32 की घात 3/5। अब 32 को हमको नीचे वाला बनाना है सबसे पहले, तो आप 32 का क्या कर दोगे, लघुत्तम समावर्तक। तो 2 16 32, 2 8 16, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तब ये 2 कितने बार हो गया, 5 बार। तो आप 32 के जगह में 2 की घाते 5 लिख सकते हो और 3/5 आपका दिया हुआ है। अब ये 5 फिर से बाहर जाएगा, 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 बचा और घाते 3 बचा। तो आप 2 का गुणा कितने बार करोगे, 3 बार करोगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपका तीसरा प्रश्न है 16 की घाते 3/4। अब इसको हल करेंगे, 16 की घाते 3/4। तो अब 16 को ऐसा घात बनाना है कि हमको क्या मिल जाए, 4 मिल जाए। तो आप 16 का क्या ले लोगे, लघुत्तम समावर्तक। 2 8 16, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमारा शेषफल 1 आ गया। अब 2 कितने बार है, 4 बार है। तो 2 की घाते 4 और 3/4 आपका दिया हुआ है। अब ये 4 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। 4 गुणे 3/4 और बचेगा क्या, 3। तो 2 की घाते 3, तो 2 का गुणा आप कितने बार करोगे, 3 बार करोगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपका चौथा प्रश्न है 125 की घाते -1/3। अब घात आपका किस में है, माइनस में है। तो अब 125 को आप क्या करोगे, 125 का आप लघुत्तम समावर्तक ले लो। तो 25 पंचे 125, 5 25, 5 एकम 5, हमारा शेषफल 1 आ गया। तो 5 कितने बार आया, 3 बार आया। तो आप 125 के जगह में 5 की घाते 3 लिख सकते हो, -1/3। अब ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो 3 गुणे -1/3, तो 5 की घाते -1, 3 से 3 कट गया। जब ऊपर माइनस रहे तो ये आप नीचे आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, सरल कीजिए। तीसरे का पहला है कि 2 की घाते 2/3 और 2 की घाते 1/5। तो 2 की घाते 2/3 और 2 की घाते 1/5 को आप हल कैसे करोगे। अब आपका क्या है, आधार समान है। जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2/3 धन 1/5। अब 3 और 5 का एलसीएम लोगे, लघुत्तम समावर्तक। तो जैसे आपको अलग अलग दिखे तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। तो 5 तिहाई 15, तो इसका क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं 15 से, फिर ऊपर गुणा कर देते हैं। तो 3 5 15, 5 आएगा। 5 में 2 का गुणा करोगे तो क्या कितना आएगा, 10 आएगा। और फिर से 5 का भाग दोगे, 5 तिहाई 15, 3 में 1 का गुणा करोगे 3 आएगा। तो 10 3 क्या हो जाएगा, 13। तो 2 की घाते 13/15। अब हमारा दूसरा प्रश्न आता है 1/3 की घाते 3 और पूरी की घात 7। अब आप इसको कैसे हल करोगे, 1/3 की घाते 3 और पूरे की घात क्या है, 7 है। तो इसका मतलब है कि 1 की घात भी 7 है और इसका भी घात 7 है। तो 1 की घात 7 हुआ, 3 की घात 3 तो आपका दिया हुआ है और उसका घात भी क्या है, 7 है। 1 का आप जितने बार भी गुणा करोगे आपको 1 ही प्राप्त होगा। अब 3 की घाते 3 और 7 है, तो 7 त्रिक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यदि नीचे ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो अब आपका तीसरा प्रश्न है 11 की घाते 1/2 और 11 की घाते 1/4। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि बटे में आधार समान है। जब बटे में आधार समान होती हैं तो घातें हमेशा क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 11 की घातें 1/2 -1/4। अब 4 और 2 का आप क्या लोगे, लघुत्तम समावर्तक ले लो। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारा क्या आया, 2 गुणे 2 आया, हमारा 4 आ गया, ये 4 हुआ। अब इसका एलसीएम 4 हुआ, तो अब 2 का भाग दोगे, 4 से 2 आएगा, ऊपर गुणा करोगे तो 2 आएगा। 4 में 4 का भाग दोगे तो 1 आएगा और 1 का ऊपर गुणा करोगे तो 1 आएगा। 2 - 1 तो क्या होगा, 1 होगा। तो 11 की घाते 1/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपका चौथा प्रश्न है कि 7 की घाते 1/2 और 8 की घाते 1/2। अब जब आपका घात ही समान हो तब क्या होती हैं, आधार हमेशा क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाता है। 7 की घाते 1/2, 8 की घाते 1/2। तो 7 और 8 का गुणा हो जाएगा, 8 7 56, 56 की घाते 1/2। अब हमारा प्रश्नावली 1.6 कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम अध्याय 2 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।